तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5। आपकी 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपका पार्ट 1 है उसमें का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने लगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे नए टॉपिक्स देखने वाले हैं। टॉपिक्स को समझेंगे और उसका जो पहला टॉपिक है वो आज हम लोग उसके रिलेटेड सम्स, उसके रिलेटेड फॉर्मूलेस आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले मैं अभी आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो यहाँ पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मूलेस आपके लिए अवेलेबल है जो आपके नोट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको प्ले स्टोर पे सिंपली JR ट्यूटोरियल्स टाइप करने पर मिल जाएगा। डाउनलोड करना, क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आने वाले जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या चैप्टर नंबर 5 है, कौन सा 11th स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर पूरा समरी एक टाइप का मैंने लिख दिया हुआ है कि लोकस ऑफ पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। एक लोकस मतलब ये चीज को समझेंगे हम लोग। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है अलग अलग फॉर्म में कैसे किस तरीके से लिखे जाते हैं वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे आज। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस कभी भी रहेंगे उसके बीच में एंगल्स क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन दिया हुआ है ऐसे करके, ऐसे एक लाइन दिया हुआ है, उसका हम लोगों का एक पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस क्या होगा। और डिस्टेंस वो होता क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस में हमेशा हम लोग कैसे परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग को किस तरीके से निकालना है वो भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे। और फैमिली ऑफ लाइंस, तो अपन ने बहुत सारी लाइंस पढ़नी है, उस चीज को भी समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से फॉर्म की लाइन होती है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो हमारा क्या है, लोकस। लोकस होता क्या है? लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट, जो हमारा दिया हुआ ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? दिए हुए ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मान लेते हैं मुझे कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है, x² + y² = 10 दे दिया, 100 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है, मतलब x, y की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है जो हमारे इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू 0 ले लूंगा और तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी 10। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। 0 डालो, LHS में 0 डाल के चेक करते हैं। तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज व्हाट, LHS लिया हम लोग ने दोस्तों, 0 का स्क्वायर इज व्हाट 0, 10 का स्क्वायर इज व्हाट 100। तो वो हो गया ना हमारा RHS, राइट, RHS हो गया। तो इसने हमारा सेटिस्फाई कर दिया। और क्या हो सकता है, एक और चीज ये भी हो सकती है, देखो कौन सी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी भी ये सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगा। राइट की रॉन्ग है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा। उसी तरीके से जब x की वैल्यू होगी 8, y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 6, इस तरीके से हम लोग को 4 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्चुअली लोकस होता क्या है, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट, जैसे मुझे क्या मिल गया, पहले 0,10 मिल गया, 10,0 मिल गया, उसके बाद क्या होगा 8,6 मिल गया, 6,8। ये जो पॉइंट्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस, जो हमारे दिए हुए ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया क्या होता है लोकस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग को लोकस समझ में आ गया, तो हम लोग को ना इसको लोकेट करना होगा। लोकस को क्या करना पड़ता है, हमें लोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन हम लोग को देखना है। दूसरी चीज, हम लोग को जब लोकस को लोकेट करना है तो कुछ डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, हमें दो पॉइंट्स दिए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे xy दिया हुआ, x1 y1 दिया हुआ है और यहां पे x2 y2 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आपको एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपके लिए जरूरत पड़ सकता है फ्यूचर में कभी, तो वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। आपका ये फॉर्मूला आपको 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस्ड है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक शुगर केन है, क्या है, शुगर केन। तो यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इस तरीके से कुछ शुगर केन होता है। तो इसको क्या किया आपके पापा ने इसको घर में लाया हुआ है, आप दो भाई हैं, और इसको क्या किया, इस तरीके से बांटा कि आपके भाई को, देखो इसमें सबसे पहले डिविजन्स कर देते हैं, 1 2
3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो शुगर केन में मान लो 5 डिविजन है, आपके पापा ने क्या किया, इसको तोड़ा और 3 हिस्से दिए आपके बड़े भाई को, 2 हिस्से दिए आपको, ठीक है। तो इसको अपन ने किस राशियों में तोड़ा, देखो 2 हिस्से किसको दिए, आपको दिए, और 3 हिस्से किसको दिए, आपके भाई को। तो यहां से इसको तोड़ा है, ठीक है। तो ये किस राशियों में डिवाइड हो गया, 2:3। समझ में आया, तो एक राशियों में डिवाइड हुआ। उसी तरीके से कभी आपको ना कोई एक लाइन दी रहेगी ना इस तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, इसको ना डिवाइड करना होगा, किसी भी राशियों में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आपको इसका पॉइंट पता होगा, इसका पॉइंट पता होगा। मान लो ये क्या है, x1, y1 है, ठीक है, और ये क्या है, x2, y2 है, ठीक है। अब आपको क्या बताया हुआ है कि ये जो लाइन है ना एक रेशियो में डिवाइडेड है। कौन से रेशियो में डिवाइडेड है, मान लो वो m1:m2 के रेशियो में डिवाइडेड है, या फिर आप सिंपली इसको m:n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m:n के रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है, m:n के रेशियो में डिवाइडेड है। आपको फाइंड करना है इसका पॉइंट, मतलब इसका लिख देता हूं x, y, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, ये m:n के रेशियो में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या करने का, m:n को यहां पे m+n ऐसे लिख देने का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, पहले m फिर n फिर m फिर n, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। m के साथ हमेशा क्या आएगा, y, तो m के साथ हमेशा क्या आएगा, सेकंड वाला, कौन सा आएगा, सेकंड वाला, तो x2, और यहाँ पे m के साथ क्या आएगा, y2, n के साथ क्या होगा, x1, इधर पे क्या होगा, y1, और बीच में क्या आएगा, प्लस प्लस। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। सिमिलर वे में एक और हमारा फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या, इस बार आपके पापा ने एक और शुगर केन लाया, इस वक्त आपके पापा ने क्या किया, एक और शुगर केन लाया, और जिसमें कितने डिविजन थे, 6 डिविजन। तो मैं यहाँ पर उसको बनाकर आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और पार्ट बढ़ा देते, चलो इतना पार्ट और बढ़ गया। अब इस बार कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। और आपके पापा ने क्या किया कि इस शुगर केन को आप दोनों भाइयों या फिर बहनों में इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो एक को मिलेगा 3 हिस्सा और दूसरे को मिलेगा भी 3 हिस्सा। तो इसको अपन ने कैसे डिवाइड किया, 3:3 के रेशियो में डिवाइड किया। 3:3 मतलब क्या, 3/3, दोनों भी 3 के टेबल में कैंसिल होंगे, दैट इज इक्वल टू 1:1। तो जब भी अपन किसी चीज को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं उस वक्त हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोस्तों कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे नोट कर लेना दोस्तों। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी। सिंपल से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से नोट कर लेना है। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसमें भी हमें एक पॉइंट मिलता है, वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या दूसरा क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला, जब किसी लाइन को हम लोग इंटरनली डिवाइड करेंगे, देखो किसी को हम लोग कभी भी इंटरनली डिवाइड करेंगे, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो वो आपको अभी फिलहाल नहीं है, जब होगा तो मैं उसे भी बताते हुए चल दूंगा। तो इंटरनली वाला ये है, एक्सटर्नली वाला एक और फॉर्मूला होता है, वो अभी आपको यूज में नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो हमारा ओरिजिन क्या होता है, 0,0। मान लो मैंने एक नया ऐसा पॉइंट लिया, उसको मैंने ओरिजिन मान लिया। उस पॉइंट, मान लो मेरा एक पॉइंट है, मान लो 4,5, एक नया पॉइंट कंसीडर किया और मैंने बोला कि ये मेरा नया ओरिजिन, मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, उसको मैं रेफरेंस लूंगा, ठीक है। तो मेरा नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा x, y, मतलब ये बनेगा। अब ये क्या थी, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नया ओरिजिन मैंने कंसीडर किया, जिसको मैंने क्या लिखा, o डैश लिखा। क्या लिखा है, o डैश। उसके पॉइंट्स को मैंने क्या लिखा है, x, k। क्या लिखा है, h, k। अब मैंने क्या किया, अब मेरी नई एक्सिस बन जाएगी, इसको मान लो मैं लिखता हूं x डैश एक्सिस। क्या लिखता है, x डैश एक्सिस, और इसको मैं लिखता हूं y डैश एक्सिस। इतना क्लियर होगा, y डैश एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब 2 मिनट के लिए इस एक्सिस को अपन भूल जाते हैं। देखो 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, इसको भूल जाता, तो इसको मैं जरा यहां से शिफ्ट कर देता 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे उठाया और यहां से मैंने इसको ऐसे करके शिफ्ट कर दिया 2 मिनट के लिए। हाँ, वापस से ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब ये भी पॉइंट को मैं यहां से हटाता हूं और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। अब देखो, अब जब मेरा एक पॉइंट P है, उसको मैं क्या लिखूंगा, x, y। क्या लिखूंगा, x, y, ठीक है। अब जब मेरा नया एक्सिस आ जाएगा ना, नया एक्सिस जिसको मैंने एक नया ओरिजिन कंसीडर किया, उस टाइम पे क्या होगा, उसके लिए ना ये चीज है ना थोड़ी नजदीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट थोड़ी सी नजदीक हो जाएगी, तो पॉइंट्स मेरे कुछ चेंज हुए, क्या हो जाएंगे, x डैश, y डैश। तो मैंने क्या करना है, इसको लेके आना है यहाँ पे। जब मेरा नया एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो नया एक्सिस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, तो नई एक्सिस आ गई। अब मेरा ओरिजिन मैंने क्या माना कि नई ओरिजिन मेरी ये वाली है, ठीक है। अब नई ओरिजिन आपके सामने है,
ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, ये थोड़ी सी नजदीक हो गई, कितना नजदीक हो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। तो कैसे निकालेंगे जरा यहां पर देखो, पहली बात तो ये जो यहां पर h और k जो है ना इसको देख लेते हैं। तो ये x का डिस्टेंस है, तो यहां पर मैं लिखता हूं h, यहां से आते कितना डिस्टेंस है, ये h है, और यहां से आते डिस्टेंस कितना है अपना k, इतना समझ में आ गया, h कॉमा k आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस है x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है y, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, x डैश y डैश, तो ये डिस्टेंस होगा x डैश y डैश, सॉरी ये होगा हमारा x डैश, और यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, y डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नया ओरिजिन से हमारा क्या x डैश और y डैश मेजर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, पुराने ओरिजिन से नहीं होगा। तो ये x डैश y डैश हम लोग को निकालना होता है, कैसे निकलता है देखते हैं, चलो ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। अब कैसे मिलेगा, देखो x डैश हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जब मैं x में से h को माइनस कर दूंगा तो मुझे x डैश मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा दोस्तों, देखो जब मैं x में से h को माइनस करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x लिखा मैंने और इसमें से h को माइनस कर दिया। सिमिलरली मुझे y डैश चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा y में से k को माइनस, तो y डैश मिल जाएगा, तो y माइनस k हो जाएगा। और सिंपली मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल x इज इक्वल्स टू व्हाट, x डैश प्लस h हो जाएगा पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्मॉल y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k। तो यहां पर आपका कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के केस में। होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने x डैश को कैपिटल X लिखा है और y डैश को मैंने कैपिटल Y लिखा हुआ है मेरे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के केस में। तो होप ये चीजें आपको समझ में आई है। तो यहां पर मैंने उसी चीज को क्या लिख दिया, कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दिया। तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं, जहां पर मेरा देखो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कहां पे किया, कौन से पॉइंट पे, h, k पे, और मेरा न्यू पॉइंट्स क्या है, न्यू पॉइंट से मेरा x, y, और ओल्ड पॉइंट क्या है, x, y। तो उस केस में मेरा इक्वेशन ऑफ मतलब इस पॉइंट, उस केस में मेरा रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन ओल्ड पॉइंट, न्यू पॉइंट एंड ओरिजिन, नया ओरिजिन जो न्यू ओरिजिन है उसका रिलेशन क्या आता है दोस्तों, वो आता है हमारा स्मॉल x इज इक्वल्स टू x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू x प्लस k, सॉरी y प्लस k, इस तरीके से हमारा रिलेशन आता है। वो भी सारी चीजें आपको क्लियर हो रहेंगी, इसको नोट कर लेना। आप कुछ और चीजें आपको मैं समझा देता हूं, जैसे स्लोप आप लोगों ने शायद पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझाता हूं। समझ लो कोई लाइन है, क्या है कोई लाइन, तो ये कितना एंगल बेंड है, कितना ये टेढ़ा, स्लोप मतलब एक तरीके से हिंदी में बोला जाता है ढाल, किसी चीज कोई चीज कितनी ढलान पर है उसको बोलेंगे हम लोग स्लोप। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी, जैसे अपना माउंटेन कभी कभी स्लोप में रहता है, राइट है, तो स्लोप हमेशा ही स्लोप में रहता है, तो उसका हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना होता है, फिर स्लोप फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो स्लोप जो होता है ना वो होता है m इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारा m इज इक्वल्स टू, जिसको स्लोप को हम लोग किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, m। वो क्या होता है हमारा tan थीटा, मतलब ये किस एंगल पे मुड़ा हुआ है वो हमारा होगा स्लोप। तो मान लो मेरा ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और मेरी लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल उठा हुआ है वो मेरा क्या होगा, स्लोप। अब ये एंगल मान लो 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे tan 45, कितना हो जाएगा tan 45 1। इस तरीके से इसका हमें स्लोप मिल गया। अब एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोगों को समझ लो दो पॉइंट्स दे दिए हुए, मान लो एक दिया हमें x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ x2, y2। इस बार हमें ना ये एंगल नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, एंगल। तो उस केस में क्या होगा हमारा, सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो जाता है हमारा स्लोप हो जाता है। उसी तरीके से ये हम लोग को समझ में आ गया। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन को हम लिखते हैं ना x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। इस तरीके से जो लाइन का इक्वेशन होता है हम लोग बनाते कैसे है, तो उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्म है। पहला फॉर्म आपको सीखना है जिसको बोलते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट आपको सीखना है जिसको बोलते हैं हम लोग डबल पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपको सीखनी है जिसमें बोलते हैं हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक और जो होता है जो कॉस और साइन के केस में, साइन के टर्म में होता है, वो हम लोग सीखते सीखते उस चीज को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो रिलेशन क्या होगा स्लोप के बीच का। तो ये हम लोग को समझते हुए यहाँ पे चलना है,
ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो ये एक फॉर्मूले से हम लोग को सॉल्व करते हुए चलना है, जिसमें tan थीटा जिसमें हम लोग को डिस्टेंस निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज का हमारा स्टडी ऑफ मैटर ये नहीं है। आज हम लोग को सीखने, जो हम लोगों ने पहले तो स्लाइड्स देखी ना, जहां पे हम लोग को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड लोकस के पॉइंट को हम लोग को समझना है, लोकस के कितने सारे पॉइंट्स हम लोग को समझना है जो ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पे हमको डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहां पर समझने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है, जो क्या है, हमारे को दो पॉइंट्स दिए हुए ए और बी, 8 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट PA इज इक्वल टू PP। तो मान लो मुझे एक क्या दिए हुए, दो पॉइंट्स दिए हुए, क्या दिए हुए, दो पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे दो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से दिए, जिसमें हम लोग को क्या बोल दिया हुआ है कि A एक पॉइंट है, A एक पॉइंट है क्या 1,3 है, और B एक मेरा ऐसा एक और पॉइंट है जो क्या है 2,1, और यहां पे कहीं पर ना मेरा P है, मान लो कहीं पर भी ऐसे, कहीं पर भी मैं मान लेता हूं P ऐसा पॉइंट है सच दैट PA इज इक्वल टू व्हाट PB। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल। अब क्या होगा, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है और मुझे P के टर्म में मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को x, y के टर्म में हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो करते फटाफट से, चलो सबसे पहले आप लोग को जो दिया हुआ है, A क्या दिया 1,3, उसको लिख लो। ओके, B हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2,1, और P हमें दिया हुआ है x, y। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग को अप्लाई किसका करना है, देखो हम लोग को डिस्टेंस दिया हो, PA इज इक्वल टू PB, तो दिमाग में फटाफट से कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अप्लाई करते हैं यूजिंग, लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। स्टेप इस तरीके से फॉलो करना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस मान लो यहाँ पे लिखते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस होगा हमारा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या दिया हुआ है, PA का डिस्टेंस भी ऐसे कुछ निकलेगा, PB का भी डिस्टेंस कुछ ऐसे ही निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं PA इज इक्वल टू PB, ये अपने को गिवन है। ठीक है, क्या है, गिवन। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो रूट के अंदर इक्वल टू रूट के अंदर पहला ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग ने लिख दिया। अब देखो क्या करने का, x माइनस 1 का स्क्वायर, देखो सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, इसको मान लो x2 है, इसको मान लो x1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरा y माइनस 3 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सेम टू सेम x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो होप ये चीजें आपको समझ में आ रही किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। आप है ना इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को सारे टर्म एज इट इज मिलते हैं। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो यहां का रूट वहां का रूट चला जाएगा, तो यहां पे लिखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ठीक है, ओके, स्क्वायर लेंगे, चला गया। अब एक्सपांड कर देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये समझ में आया किस तरीके से मैंने एक्सपांड किया। अब ये x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर चले जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, ओके, यहां पर हमारा एक चीज गलती क्या कर दी, यहां पे हमारा y आने वाला है, जैसे यहां पर हमने y लिखा है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे y लिख देते हैं, यहां पे y, यहां पे y, यहां पे y। ठीक है, और यहां पर भी y। ओके, अब देखते हैं x स्क्वायर चलेगा, उसी तरीके से y स्क्वायर चलेगा, तो y स्क्वायर भी हमारा चला जाएगा। राइट, अब सारी चीजों को उठा के LHS में ले लो, तो जब 4x इधर पे आएगा तो प्लस 4x, क्या हो जाएगा ये माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, माइनस 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2y। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 1 प्लस 9, यहाँ पे आएगा तो माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट है, सारे टर्म्स आ गए यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा, 4x माइनस 2x वो 2x, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x, 6 माइनस 6y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 4y, तो यहाँ पे लिखता माइनस 4y। ठीक है, ये 1 चला गया, 9 माइनस 4 इज व्हाट 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब देखो क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P। इस तरीके से हम लोग को रिलेशन मिल गया। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अब ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है एज इट इज, जहां पे अपने को क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि जो पॉइंट पी है ना इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब क्या वो सेंटेंस में बोल दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, उस केस में यहाँ पे कंडीशन दे दी हुई है। चलो फटाफट से भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक का। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग को a की वैल्यू क्या दी है 2,0, b की वैल्यू दी है 0,3, r points find the equation of a locus of a point p such that ap is equal to 2 times of bp। अब देखो हम लोग को a की वैल्यू क्या दे दी है 2,0, b क्या दे दिया हुआ है हम लोग को, b क्या दे दिया हुआ है 0,3, और हमें p क्या मालूम है, हमें पता है p क्या होगा x, y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेम वे में अभी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैं इस बार है ना डिस्टेंस फार्मूला और सब सेंटेंस लिखना, आप लोग लिख लेना फटाफट से, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एपी क्या होगा, एपी मतलब क्या, ए और पी के बीच का डिस्टेंस, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां पर क्या हो जाएगा रूट के अंदर bp। अब b क्या है मेरे पास 0 है और p मेरे पास क्या है x है, तो 0x माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, साथ ही साथ ये 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। इस पे ध्यान देना, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स, ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज व्हाट y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर इसको क्या करेंगे हम सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई 6 4 जा 24x और 9 4 जा 36, ठीक है। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, किसको, अब देखो यहां पर बड़े नंबर से, तो इसको उठा के इस साइड लेंगे, मतलब एलएचएस वाली वैल्यू आरएचएस में, तो 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख दिए x के। अब दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरा इसका एक फॉर्मेट, दूसरा कौन सा आएगा y स्क्वायर वाला आएगा, तो उसके बाद क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर, ओके, और 4y स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद x वाला टर्म कौन सा है पे 24x, तो मतलब प्लस 24x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 4x। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सारे टर्म्स हो गए, y वाला हो गया, अब यहाँ पे एक y वाला टर्म बच गया, ठीक है। एक देखो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे 24y है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। यहाँ पर मैं 24y कर देता हूँ, 24y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 24y, ओके, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब नंबर्स को देखते हैं, 36 यहाँ पर क्या है 4 है, तो प्लस 36 माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 24y, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, और कोई कॉमन नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहीं तक आपको छोड़ना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम कंडीशन है, सेम तरीका है, सारी चीजें हम लोग को सेम वे में सॉल्व करना होता है। जहां पे हम लोग को a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और हम लोग को p को क्या लेना, x, y लेना, और उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले a को लिखो, a क्या है हमारे पास 2,4, b क्या है हमारे पास 5,8, और उसके बाद p क्या है हमारे पास, p को हम लोग क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं। फिर क्या लिखना है आपको, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बाद आपको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब उस कंडीशन को लिखना है, क्या, pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 13। ये लिखने के बाद सिंपली फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना और हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूं फटाफट से। देखो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर, हाँ, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y माइनस 4 का स्क्वायर, और उसका क्या है स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा pa का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। देखो क्या होता है, एक्चुअली pa होता है हमारा ये, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के बाद क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर इसको भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे क्या फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 8 का स्क्वायर, क्या आएगा y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, और हमारे अंदर वाली चीजें क्या होंगी एक्सपांड होंगी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 टू 8y प्लस 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यहाँ पर होगा हमारा एक ब्रैकेट आएगा कि बाहर क्या है माइनस साइन, तो गलती ना हो इसलिए एक सिंपल सा ब्रैकेट इंसर्ट कर देने का, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10y सॉरी माइनस 10x प्लस 25, यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर 8 टू 16 16y प्लस 64 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 13, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस साइन सबके पास जाएगा, सबका साइन चेंज करेगा और जादू जादू दिखाएगा, और अपना क्या करेगा इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, और सारी की सारी चीजों को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे साइन को चेंज कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 4 प्लस 16 क्या हो जाएगा 20, तो साइड में आप उसको 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूं उसको। यहाँ पर क्या है माइनस साइन को जब डालेंगे उसके पहले इसको ऐड कर देते हैं, तो 64 प्लस 25 कितना होता है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 89 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस 89, ठीक है, उसको माइनस 89 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 10x, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस 89 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 16y, और लास्ट में हम लोग ने माइनस 89 इक्वल टू 13 लिख दिया, ओके। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो दोनों नेगेटिव साइन में विद अपोजिट साइन से, क्या है अपोजिट साइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे चले जाएंगे। सेम टू सेम वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को देखो, दोनों क्या है विद, दोनों क्या है सेम है विद अपोजिट साइन, दोनों भी चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं माइनस 4x प्लस 10x कितना बचेगा 6x, ठीक है, हो गया। चलो इसको देखते हैं अभी, ये क्या है माइनस 8y और ये क्या है 16y, क्या है माइनस 8y और प्लस 16y, क्या हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा 8y बच जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 8y, ओके, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 20 है यहाँ पे, और कोई नंबर बचा है, यस माइनस 89 और प्लस 13, तो वहां से इस तरफ 13 आएगा तो क्या आएगा माइनस 13 होगा, जब 13 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7 और प्लस 7 माइनस 89, प्लस 7 माइनस 89 कितना होगा प्लस 7 माइनस 89, तो जब यहां से प्लस 7 चल जाएगा तो क्या बचेगा 82, सिंपल से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 82 इक्वल टू 0, तो कोई टर्म बचा क्या माइनस 4x इसके साथ हो गया, उसके बाद माइनस 8y इसके साथ हो गया, प्लस 20 माइनस 89 और ये 13, इस तरीके से हम लोग ने सारे टर्म्स को क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया, कोई भी टर्म नहीं बचा। अब देखेंगे जरा गौर करेंगे तो सारा का सारा चीज है ना 2 से डिवाइड होता है, क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 4y और क्या आ जाएगा माइनस 41 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब ऐसे ही आपको इस इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी दिए हुए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने कौन सी लिया अभी 5th लिया, उसके पहले 4th वाले भी एज इट इज है, आपको वो भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चले बड़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आ जाते हैं। यहां पर हमको क्या दिया हुआ है कि 1635 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट द सेगमेंट AB इज सस्पेंडेड राइट एंगल टू P, क्या बोला हुआ है राइट एंगल बना रहा है उसके साथ, ठीक है। अब जब राइट एंगल बना रहा है तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, पॉइंट क्या दिया हुआ है A 1,6 B 3,5, उसके बाद C दिया हुआ है, ठीक है, C अपने को दिया हुआ है कहीं पे, यस C नहीं दिया हुआ अपने को, P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है X, Y, ठीक है। अब दोनों क्या बोला हुआ परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, कौन 1 and 6 and 3 5। अब लास्ट में देखो यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं A लिख देता हूं तो 1,6 हो जाएगा, मैं यहाँ पे B लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा 3,5, और दोनों क्या बोला हुआ है ऐसे मीट कर रहे हैं सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखो क्या बन गया ट्राइंगल APB बन गया, राइट, इतना क्लियर हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y है, और जरा गौर करेंगे तो इधर पे एक कंडीशन अपने हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन अप्लाई होता है, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कौन सा चीज अप्लाई करें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम, बस यही एक चीज इस क्वेश्चन में है, इसलिए मैं क्वेश्चन मैंने लिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर,
ओके कंडीशन आपके सामने है, कैसे करेंगे आप यहाँ पे अप्लाई करो डायरेक्ट। अब यहाँ पर है ना अपन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है आपको, और मैं डायरेक्टली करता हूँ किस तरीके से होगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। ओके यहाँ पर देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी रूट आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। एपी को देखते हैं, एपी क्या आएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। बीपी क्या आएगा, बीपी आएगा हमारा 3x - 3 का स्क्वायर और उसके बाद y - 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब 3 - 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 5 - 6 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना -1 होता है, कितना होता है -1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, x का स्क्वायर -2x प्लस 1, y का स्क्वायर -6 12x प्लस 36, x का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा -6x प्लस 9, ठीक है। y का स्क्वायर -10y इक्वल प्लस 25, ठीक है। यहां पर ना कुछ टर्म्स अपन गलती से भूल जाते हैं, इस चीज पे जरा गौर करना। देखो यहां पर x स्क्वायर, इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2x स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर वाले के पास जाते हैं, y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। दो टर्म्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब 2x वाले को लिखते हैं, x यहाँ पे है, इसको देखो ये एक्चुअली ये y है, इसको y लिखते हैं और ये y मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा y। ओके अब जरा गौर करो, ये क्या है हमारा, ये क्या है 2x है -2x, ये क्या है -6x, -2 - 6 कितना हो जाएगा -8x। ओके ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद y वाले के पास जाते हैं, y की तरह ये देखो -12y और यहाँ पर क्या -10y, कितना हो जाएगा -22y, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके अब आगे जाते हैं हम लोग नंबर्स के पास, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, बाकी कुछ बचा हुआ नहीं। देखो एक्स वाई वाले सारे क्लियर हो गए। अब 36 + 25 और यहाँ पर क्या 4 यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको, 3 लाइन से मैं दिखा रहा हूं नंबर्स को, और यहाँ पर क्या 9 है और ये क्या 25। देखो क्या हो जाएगा 36 + 9 कितना हो जाएगा, 36 + 9 होगा हमारा, सिंपली होगा 45 हो गया। 45 प्लस यहाँ पर कितना दिया 1। ओके चलो लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से सारे नंबर्स को। 25 पहला है, उसके बाद कितना 36 है, फिर 9 है, उसके बाद कितना है 1, ये आरएचएस में हो गया। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा सिंपल सा 36 + 25 मतलब 6 + 5 11, 11 + 9 कितना होगा 20 + 1 22, सॉरी 21, फिर से 6 5 11 + 9 20 + 1 21, 2 यहाँ पे 2 3 5 2 7 71, ठीक है। और कुछ छूटा, उसके बाद देखो 4 + 1 कितना होगा 5 इस साइड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। यहाँ पर हमारा नंबर बचेगा +66। और अगर गौर करेंगे तो सारा का सारा नंबर हमारा एक नंबर से डिवाइड, जो क्या है हमारा 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। आ गया सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो x² + y² -4x -11y +33 = 0 इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया किस तरीके से हमको इसने, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। लिखने का तरीका कुछ ऐसे ही होता है, पहले हमारा स्क्वायर वाला x का, फिर स्क्वायर वाला y का, फिर x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट नंबर। इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं एक और नए क्वेश्चन पे, जो हमारा क्या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत इजी होता है, 2-3 स्टेप में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ए की वैल्यू क्या दी है 1,3। अब रीड करते सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट o'। अब हम लोग को एक नया ओरिजिन दे दिया हुआ o', वो क्या है हमारा, वो क्या होता है 2,3। अब आप लोग याद करो, जब नया ओरिजिन शिफ्ट होता है तो उस नए ओरिजिन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, h, k से करते हैं, किससे h, k, ठीक है। आगे रीड करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग एक्सिस, रिमेनिंग क्या है, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। मान लो अभी मैंने पुरानी एक्सिस ये है और जो नई एक्सिस मैंने कंसीडर की है, जहां पे नया ओरिजिन कंसीडर किया हुआ है, तो ये जो नया x' है वो पुराने वाले x को पैरेलल है, और ये जो सॉरी ये x नहीं होगा, एक्चुअली ये y होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, नया y' है जो y को पैरेलल होगा, नई एक्सिस जो बनी है ना, और जो नई पुरानी वाली जो x एक्सिस है उसको पैरेलल कौन होगा, नया वाला x एक्सिस। इस तरीके से हमारा ये कंडीशन हमको बोल दिया हुआ है, जो नए वाली पैरेलल जो एक्सिस है ना, एक्सिस वो हमारे पुराने वाले ओरिजिनल एक्सिस को क्या है पैरेलल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई एंगल पर नहीं है। अब इसको करते हैं h, k आ गया, आगे रीड करते हैं। उसके बाद फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमको क्या फाइंड करना, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ये मतलब इसका मतलब क्या, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल xy से, और न्यू कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल XY से, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, XY ये फाइंड आउट करना है।
आपको रिलेशन याद होगा, स्मॉल x इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल X प्लस एच, और स्मॉल y इज इक्वल टू वाई, कैपिटल Y प्लस के। इस तरीके से होता है, राइट है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल x हमारे पास है क्या, यस है, कितना है 1। कैपिटल X अपने को फाइंड आउट करना है, h अपने पास है क्या, देखो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल X की वैल्यू -1 हो जाएगी। सिमिलरली स्मॉल y की वैल्यू है क्या, हमारे पास 3 है, राइट। कैपिटल Y की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, और k की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 इस साइड जाएगा तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो नए पॉइंट्स हम लोग को जो न्यू पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, न्यू पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे हम लोग को, देखो x, y यानी कि -1, 0, इस तरीके से हम लोग को नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सेम टू सेम जो इसका बी वाला पार्ट है वो भी सेम है, और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वहां पे आपको ओल्ड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि आपको नए पॉइंट्स दे दिया, मतलब क्या, कैपिटल X और कैपिटल Y दे दिया है, रिलेशन आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो नया क्वेश्चन है जहां पे हम लोग को ओरिजिन फाइंड करें, जो नया वाला ओरिजिन है वो फाइंड आउट करना है। इफ द कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, a हम लोग को 5,14 दिया हुआ है, मतलब क्या, हम लोग को क्या दिया हुआ, ठीक से रीड करते हैं। ए हम लोग को 5,14 दिया हुआ, चेंजेस टू 8,3। अब पुराना कोऑर्डिनेट था ना, पुराना कोऑर्डिनेट वो क्या है, हम लोग को 5,14 दिया हुआ है। अब जब नया ओरिजिन आ गया ना, तो वो चेंज होगा, किसमें बन गया, 8,3 बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड। हम लोग को जो नया ओरिजिन शिफ्ट वाला हुआ है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग को ओ डैश फाइंड करना है। और ओ डैश क्या होता है हमारा, h, k हमें फाइंड आउट करना है। हमें ओल्ड पॉइंट्स दिए, मतलब क्या हो जाएगा वो 5,14, और वो क्या होता है, ओल्ड पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल x, y से। न्यू पॉइंट्स दिए हुए b, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो आपको रिलेशन पता है दोस्तों, पता है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्या पता है आपको, स्मॉल x इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल X प्लस एच, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Y प्लस के। इस तरीके से आ जाएगा। वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल x कितना हमारे पास 5, कैपिटल X कितना है 8, h अपने को पता नहीं है, तो h की वैल्यू कितनी है, 5 - 8 इज व्हाट, -3। क्लियर हो गया। अब वहां पर स्मॉल y की वैल्यू कितनी है, 14, कैपिटल Y की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी, 3 है, कितनी है 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। उसके बाद k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 14 - 3 इज व्हाट, 11, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 11। और हमारा ओरिजिन, जो ओरिजिन नया ओरिजिन बना है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट, -3, 11। इस तरीके से हम लोग को नए ओरिजिन के पॉइंट्स मिल गए। रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, हम लोग को थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन, हम लोग को नया इक्वेशन ही ऑब्टेन कर लेना है। समझ में आ रहा है। यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर हम लोग ने इक्वेशन नहीं फाइंड आउट किया, यहां पे हम लोग ने ओरिजिन फाइंड आउट किया, नया ओरिजिन, नए पॉइंट्स, ओल्ड पॉइंट्स, ये फाइंड आउट किया। अब हम लोग को नया पॉइंट, ओल्ड पॉइंट पता चल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को नया इक्वेशन ऑफ दैट लाइन फाइंड आउट करना है, या फिर इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है। देखते हैं, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,2, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेनिंग द सेम। अब एक्सिस का रिमेनिंग डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, मतलब एक्स, नया वाला एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश, वो क्या होगा हमारा, नए वाले पुराने वाले एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, और नया वाला वाई एक्सिस है ना, वाई डैश, वो पुराने वाले वाई एक्सिस को पैरेलल होगा। इसका मतलब ये, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन सेम। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को इसके हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना इजीली हो जाएगा, जरा देखो इसमें। सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, जो कैपिटल X होता है ना, सॉरी स्मॉल x क्या होता है, स्मॉल x जो होता है ना, वो क्या होता है, कैपिटल X प्लस h होता है, और स्मॉल y जो होता है वो कैपिटल Y प्लस k होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जरा देखेंगे तो हम लोग को ओ डैश दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2,2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हम लोग को, h, k दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, h, k। यहाँ पे पुट करेंगे तो x तो वैसे ही रहेगा, कैपिटल X, k की वैल्यू क्या हो, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू कैपिटल Y वैसी रहेगी, जगह 2। अब क्या करना है, सिंपली ये उठाना है आपको, इसमें पुट कर देना है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7, x प्लस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या 4x है, यहाँ पे क्या 4y, इसको भी साइड में देता 4x प्लस 4y, बच गया क्या 4, यहाँ पे कितना बच गया -6 प्लस 7, 4 और 4 कितना होता है हमारा 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा
2 बचेगा, +2 -7 कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 यानी कि +2 और 7 इस साइड आएगा तो बचेगा -5। इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इसमें बचे हुए 3 क्वेश्चन आज थे दोस्तों, आपको पुट करना है, नया इक्वेशन फॉर्म करना और वही है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा हुआ है। होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए रहेंगे। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। साथ ही साथ आपके लिए मैंने बताया मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए अवेलेबल है, आपके डाउट का क्लिक करिए फोटो और शेयर करिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग स्लोप और स्लोप से रिलेटेड जो एंगल से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन रहेंगे वो समझने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।